नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम एक और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए एक और वीडियो लाए हैं। तो उसमें क्या है कि जो साइकियाट्रिस्ट रहते हैं, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर रहते हैं, साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, तो उनसे आपको मिलना क्यों ज़रूरी है और आपकी क्या-क्या कंडीशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या है कि आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या है कि उसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से हो पाए। और जो साइकियाट्रिस्ट रहते हैं, वो डायग्नोसिस किस हिसाब से करते हैं, तो उसके बारे में भी जानते हैं। जो मेंटल हेल्थ इश्यू रहता है, वो कब छोटा होता है, धीरे-धीरे बड़ा होता है, और मेंटल हेल्थ इश्यू कब सुसाइड की तरफ चलता जाता है, वो पता ही नहीं चलता है किसी आम आदमी को। क्या क्योंकि क्या है कि जो डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर किसी बाइपोलर डिसऑर्डर से ग्रसित पेशेंट रहते हैं, उनको दिन ब दिन घुटन बढ़ती जाती है और समय के साथ वो अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा मकसद यही है कि लोगों को मेंटल हेल्थ के प्रति जागरूक करना है, और साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत क्यों रहती है, क्या-क्या इसमें इम्पोर्टेंस रहते हैं, इस बात को समझना ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल और रिलेटेबल अंदाज में। आज हम बात करेंगे ऐसे टॉपिक के बारे में, या तो लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं या फिर बात नहीं करना चाहते हैं, और ये भी कंडीशन बनती है कि बात करने में हिचकिचाते हैं। तो ये मेंटल हेल्थ कंडीशन रहती है, खास करके एक सवाल जो लोगों के मन में होता है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना ज़रूरी है या नहीं है। क्या-क्या कंडीशंस बन सकती हैं, क्या-क्या माइंड में मिथ आते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं किसी साइकियाट्रिस्ट के पास मिल रहा हूँ। तो ये सिचुएशन सारी बनती है। मेन क्वेश्चन ही यही उठता है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाना ज़रूरी है? तो इस सवाल का जवाब ढूँढना ज़रूरी है हमारे लिए। तो उसमें क्या है कि ना तो जजमेंट होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, ना किसी मतलब क्या है कि फीलिंग लो नहीं होना चाहिए, जो शर्म वगैरह की सिचुएशन रहती है, वो नहीं होना चाहिए इस केस में। दोस्तों, जैसा कि देखा गया है कि जैसे किसी को बुखार आता है, डायबिटीज़ होता है या फिर हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो वो क्या है कि उसमें रहता है कि फिज़िकल सिम्पटम्स उनको आते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि जो हमारा माइंड है, सोचने का तरीका है, इमोशनल स्टेट है, उसके बारे में हम जान नहीं पाते हैं, और इस फिज़िकल सिम्पटम्स में क्या है कि सारी जानकारी हमको होती है। तो उनके लिए एक्सपर्ट की ज़रूरत रहती है, तो मेंटल हेल्थ में भी एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत रहती है, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं। तो उनके डाउटफुल सिचुएशन को क्लियर करना ज़रूरी है। लेकिन लोग अक्सर कहते हैं इसमें कि जैसे मैं पागल नहीं हूँ, जो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे बड़ा मिथ यही आता है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, क्या सोच आपकी है। सच में देखा जाए तो साइकियाट्रिस्ट ओनली पागलपन का इलाज नहीं करते हैं, साथ में वो डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया, स्ट्रेस हो गया, आपका मूड स्विंग बार-बार होता है, सोने में परेशानी होती है, स्लीप प्रॉब्लम्स हो गई, ओसीडी हो गया आपका, एडिक्शन हो गया, तो इन सब का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो ये कॉमन इश्यूज़ रहते हैं, जो एटलीस्ट 60 टू 70% अभी जो यंग जनरेशन है, अभी जो चल रहा है 2025, उसमें बहुत सारे इन चीज़ों से ग्रसित है। बाकी क्या है कि वो अवेयरनेस के कारण डॉक्टर के पास जा नहीं पाते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं तो उस टाइम क्या है कि आपको थकावट महसूस होती है, उसके साथ में काम करने की इच्छा नहीं होती है आपकी।